हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है, हमारे चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और शॉर्ट फॉर्म में सीजी कहा जाता है। अभी जो हम क्लास कर रहे हैं, हमारा भारतीय वन का गणित चल रहा है और पेज नंबर जरा बताइएगा, क्या पेज नंबर है? सीजी 26 है। सीजी 26 भारतीय वन का बुक है। और आज जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, एक्सरसाइज 1 का सी है। ठीक है। अब इस चैप्टर का हमारे एग्जाम में क्या भूमिका है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रश्न त्रिभुज के क्षेत्रफल पर पूछता है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो जो प्रश्न है कितना अंक स्तरीय होना चाहिए, तो 5 अंक स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 नंबर के लिए यहाँ से प्रश्न पूछेगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी रेखा रैखिक है या नहीं है ये भी पूछ देता है। और अगर ये पूछ रहा है तो ये प्रश्न कितने नंबर के लिए होगा? 2 नंबर के लिए होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि ये जो प्रश्नावली 81 है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, तो कुछ भी इसमें गलत नहीं है। अब इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें सिर्फ एक फॉर्मूला यानी कि एक सूत्र पढ़ना है। आप उस सूत्र को याद कर लेंगे तो ये प्रश्नावली आपसे बिल्कुल आसानी तरीका से बन सकता है। ठीक है, चलिए आखिर इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो हम प्रश्नावली 81 पढ़ रहे हैं, इसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम अपने लक्ष्य से ना भटकते हुए लिख देते हैं लक्ष्य 100/100। ठीक है, भारतीय वन का बुक है, नियामक ज्यामिति का सीजी 26 से स्टार्ट है। आप प्रश्नावली आगे जाकर ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है इसका जो बेसिक नॉलेज है पेज नंबर 26 से ये स्टार्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे पहले आपने जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है तो आपको पढ़ाया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आपने ये पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आज आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो आप देख लीजिए। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज दैट कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। क्या है? त्रिभुज है ABC। आप ये देख रहे हैं, ये आपका त्रिभुज है। क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता क्या है कि कोई भी आकृति जो स्थान छेकती है उस छेके गए स्थान को क्या कहा जाएगा? क्षेत्रफल कहा जाएगा। मान लीजिए कि ये एक माचिस है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, जब इस माचिस को हमने यहाँ पे रखा और इसने जितना जगह छेका, यही क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और आप देख रहे हैं कि माचिस के अंदर कुछ तिल्लियां हैं। अब इसमें जो तिल्ली अट सकता है उसे इसका आयतन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा थॉट है कि जो चीज इसमें अटा आयतन और जितना जगह छेका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये आकृति जितना जगह छेक रहा है, इस छेके गए स्थान को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। चलिए अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? इस प्रश्नावली के लिए यही एक सूत्र है जिसे आप याद कर लेंगे और इसी सूत्र पे ये पूरा एक्सरसाइज आपका 81 बन जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? सॉरी इनटू है ना, x3 बोले प्लस डल गया है। आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 3 गो बिंदु दिया गया है, ठीक है, 3 बिंदु है ABC, 3 बिंदु है A
बी और सी। अगर आपसे पूछे कि बताइए ये बिंदुएं रैखिक है या नहीं है, ए बी और सी रैखिक है या नहीं, अगर आपसे पूछे रैखिक है या नहीं, तो जरा आप देखिए बिंदु रैखिक कब होगा, तो जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, शून्य हो। ठीक है, जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य के बराबर हो तो बिंदुएं क्या हो जाएंगी, रैखिक हो जाएंगी। हम यहाँ पे डाल देते हैं, लिख देते हैं कि जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर शून्य हो तो बिंदुएं क्या होंगी, रैखिक होंगे। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना, सिर्फ इतना पॉइंट तो याद रह सकता है। एक याद क्या रखना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और उसके बाद जब आपसे पूछे कि ये जो बिंदुएं दिया गया है ये बिंदुएं रैखिक है या नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य होगा तो बिंदुएं रैखिक हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। इतना समझने में कहीं कुछ तकलीफ है क्या, बढ़ाया जाए आगे। चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आज जो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1 का सी है, इसमें हम आपको पहला नंबर प्रश्न बताते हैं और आपको करना क्या है, बाद बाकी प्रश्न को आप हल करके लाएंगे। चलिए देखिए पहला है, 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष बिंदुओं के नियामक। पहला का 1 नंबर कह रहा है कि -5, -1 3, -5 और 5,2 हो। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका शीर्ष -5, -1 3, -5 और 5,2 हो। ठीक है, हमें पता है कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन, ए बी और सी। ठीक है, यानी कि जो 3 शीर्ष दिया हुआ है ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे -5, -1, यहाँ पे 3, -5 और उसके बाद सी में 5,2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या। इस प्रश्न को बनाना कैसे है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना के त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष, एबीसी के 3 शीर्ष ए बराबर कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या है, -5, -1, बी बराबर 3, -5 तथा सी बराबर 5,2 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यही बताना है ना आपको, यही करना है। अब चलिए इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको लिखना है x1 x2 और x3 के बराबर में। जरा आप देखिए x1 का वैल्यू क्या है, -5, x2 का वैल्यू 3 और x3 का वैल्यू 5 है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे y1 y2 और y3। आगे बढ़ाया जाए, कहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 x2 और x3। आगे बढ़ाएंगे, x1 का वैल्यू -5 है, x2 का वैल्यू 3 है और x3 का वैल्यू 5 है। उसके बाद हम लिखेंगे y1 y2 और y3। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो y1 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू -5
और y3 का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब चलते हैं, हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जो हाल फिलहाल में आपको सूत्र पढ़ाया गया है उसे यहाँ पर नोट करना है। सूत्र क्या है? तो सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब देखिए 1/2 का 1/2 x1 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू -5 और माइनस y3 का वैल्यू 2 प्लस x2 का वैल्यू है 3 और y3 का वैल्यू 2 और माइनस y1 का वैल्यू है -1, तो माइनस और माइनस +1 प्लस x3 का वैल्यू है 5, उसके बाद y1 का वैल्यू है -1 और माइनस y2 का वैल्यू है -5, माइनस +5। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 का 1/2 -5 और -5 और -2 क्या आ जाएगा? -7 आया। आगे बढ़ाया जाए प्लस 3 गुने 2 और 1 कितना? 3 प्लस 5 गुने 5 में से गया 4। आगे बढ़ाया जाए इसे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 और देखिए माइनस प्लस 7 पचे 35 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 5 चौका 20। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए अब बराबर में 1/2 और यहाँ पे जरा इसको आप जोड़िए 25 और 9 44 और 20 कितना हो जाएगा? 64 हुआ। क्या हुआ? 64। ये जो कोष्ट है ये किसे डिनोट करता है? मल्टीप्लाई को। 2 से 64 में भाग दिए, कितना मरतबे कटा? 32 मरतबे, यानी कि 32 इकाई इसका हो गया आंसर। जरा आप मैच कीजिए क्या है। बन पाएगा क्या ये प्रश्न? कहीं कुछ कंफ्यूजन है किसी को समझने में? कहीं कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुआ है, कोऑर्डिनेट को x1 x2 x3 y1 y2 y3 मानना है और इसी फॉर्मूला पे सारे मानों को सेट कर देना है, प्रश्न बन के आपके सामने। ठीक है कहीं कुछ कंफ्यूजन? नहीं। चलिए इसमें आपको बनाकर कहाँ तक लाना है होमवर्क के रूप में, तो ये समझ लीजिए। पाँच तक बन सकता है क्या? 5 तक आज के डेट में आप लोगों को इसमें होमवर्क दिया जा रहा है और इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर मात्र 10 प्रश्न हैं, जिसमें 5 आज आपको दिया जा रहा है। जो भी परेशानियां होंगी कल उसे दूर करके 10 तक होमवर्क देकर परसों इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए कहीं कुछ कंफ्यूजन है इसको समझने में। कहाँ माइनस माइनस प्लस होगा? हम माइनस लिखे हैं कहाँ पे? बोला करो। हाई वाला ये आपको गुना में दिख रहा है या जोड़ घटाव में है? -5 गो -2 गो कै गो? -7 गो। जब माइनस माइनस गुना होता है तब ना प्लस हो जाता है। बन पाएगा बुआ? बन जाएगा सबसे?